नमस्कार बच्चों, मैं प्रतिभा शुक्ला श्री महाप्रभु पब्लिक स्कूल प्रयागराज से हूँ। आज आपकी कक्षा में मैं पुनः आई हूँ। कक्षा 9 भाग 1 क्षितिज भाग 1 कोर्स ए के पाठ्यक्रम को लेकर यहाँ पर प्रस्तुत हुई हूँ। तो काव्य खंड को में आपका पाठ 10 आता है वाक कविता की प्रस्तुति आपके सामने मैं प्रकट करती हूँ। वाक कविता को अर्थ को पढ़ाने से पूर्व मैं चाहती हूँ कि आप लललद्य कवित्री लललद्य के बारे में अवश्य जानें, जिन्होंने इस कविता को लिखा है। लललद्य जो हैं ये हमारी इन कश्मीर भाषा की प्राचीन एवं लोकप्रिय कवित्री मानी जाती हैं। इनका जन्म लगभग 1320 ईस्वी में श्रीनगर के पास सिमपुरा में हुआ था। कवित्री के जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि उनका नाम लल्लेश्वरी था, कुछ कहते हैं ललारिफा, कुछ लललद्य, अनेक नामों से इनको जाना जाता है। परंतु इतना विश्वास है कि इनका जन्म कश्मीर में हुआ था और ये वहाँ की भाषा से लोकप्रिय थी। ये हुआ हमारी कवित्री लललद्य का जीवन परिचय। अब हम आते हैं कि रचना परिचय पर। रचना परिचय में लललद्य का कोई प्रामाणिक काव्य नहीं है। उनके सैकड़ों वाक वर्षों में मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रचलित रहे हैं। अर्थात इनका कोई जो रचना है, कहीं प्रामाणिक इसका काव्य नहीं है कि इन्होंने लिखा है। इनके मौखिक रूप में इनके वाक कई पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। बाद में इनके शिष्यों ने इसे वाक के रूप में संकलित किया। वाक का शाब्दिक अर्थ होता है वाणी। जैसे इनके मुख से निकले हुए जो दोहे थे, उसको यहाँ पे इन्होंने अपने काव्यखंड में दिखाया है। अब हम आते हैं इनकी काव्यगत विशेषताएं पर। लललद्य ने अपनी रचनाओं में धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया है। आपने पिछले पाठ में कबीरदास जी के विषय में पढ़ा और कबीरदास जी से मिलते जुलते विचार हमारे कवित्री लललद्य जी के भी हैं। इन्होंने भी धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर के भक्ति करने से ईश्वर हमें प्राप्त होते हैं, ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। उन्हीं की तरह लललद्य जी का भी मानना है कि भक्ति के रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने प्रेम को महत्वपूर्ण बताया है। कहा है कि प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। कबीर की तरह इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। जिस तरह से कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमानों के लिए का विरोध किया कि ये लोग काबा और काशी में जाकर के अपने आप को मानते हैं कि हम बहुत बड़े कट्टर हिंदू हैं, हम बहुत बड़े कट्टर मुसलमान हैं, और धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़ करके, पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़ करके अपना वास्तविक उद्देश्य भूल गए हैं। इसी तरह से हमारी कवित्री लललद्य ने भी बताया है। उन्होंने कहा है कि हमें मध्यम मार्ग अपनाकर, मध्यम मार्ग अर्थात बीच का रास्ता अपना करके प्रभु को पाने की प्रबल इच्छा रखती हैं। उनका कहना है कि ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, ऐसा हमारी कवित्री लललद्य कहती हैं। तो कविता में हमारी लललद्य की जो भाषा शैली है, जो ये वाक कविता आपके
पाठ्यक्रम में है, जो आज अभी हम आपको इसका भावार्थ बताने जा रहे हैं। इसमें जो इनकी रचनाएं हैं वाक शैली में है, उनमें लोक जीवन के तत्व निहित हैं। इनकी रचनाएं, हमारी ललित जी की रचनाएं पंडिताऊ, संस्कृत और फारसी शब्दों से बोझिल नहीं है, अर्थात बहुत बड़े कठिन शब्दों का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। संस्कृत और तत्सम शब्दों का और फारसी शब्दों से इन्होंने बोझ नहीं बनाया है। इनकी साधारण मिलती जुलती भाषा, बोलचाल की भाषा जो होती थी, उसी भाषा को इन्होंने अपनी वाक में वर्णन किया है। इनकी भाषा सरल है। इनकी वाक आम जनता में तुलसी की चौपाइयों तथा रसखान के सवैये की तरह लोकप्रिय हैं। जिस तरह से तुलसीदास जी की चौपाइयाँ प्रसिद्ध हैं और रसखान के सवैये लोकप्रिय हैं और उनको जवानी याद है, रसखान के सवैये जवानी याद है, उसी तरह से हमारी कवित्री ललित की वाक भी लोगों को जवानी याद है। ये हुआ हमारा ललित का जीवन परिचय से जुड़ी आपको मैंने बातें बताई, जिसमें आपका रचना परिचय, काव्यगत विशेषताएं और भाषा शैली प्रस्तुत किया है। अब आपके इस वाक पाठ में, यहाँ पर प्रस्तुत पाठ में कश्मीरी पंडित ललित रचित 4 वाक संकलित हैं। आपके इस पाठ में 4 वाक संकलित हैं। तो 4 वाक में आपको मैं चाहती हूँ कि आपको कविता परिचय से अवगत करा दूं। पहले वाक में इन्होंने, जो इनका पहला वाक है, इसमें इन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता का वर्णन किया है। जो लोग ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए अपने प्रयास करते हैं, व्यर्थ में प्रयास करते हैं, वे बाहर से दिखाते हैं, उनके सारे प्रयास क्या हैं? वह बेकार हैं, व्यर्थ हैं। और दूसरे वाक्य में इन्होंने जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर समानता की भावना अपनाने पर बल दिया है कि हमें जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठ कर के समानता की भावना रखना चाहिए। तीसरे वाक्य में गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए सच्चे गुरु को प्राप्त करने, इसमें तीसरे वाक्य में इन्होंने गुरु की महिमा का वर्णन किया है और कहा है कि सच्चे गुरु को प्राप्त करने के लिए भव सागर से पार पाना है। जब हम भव सागर से पार होंगे तभी हम सच्चे गुरु को प्राप्त कर सकते हैं। सच्चा गुरु कौन है? इनका ईश्वर है। और अंत में चौथे वाक्य में इन्होंने धर्मगत संकीर्णता को त्यागने तथा प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के समाये होने की बात कही गई है। जो धर्म संकीर्णता में बंधे होते हैं, अभी आपको मैंने बताया कि कबीरदास जी की तरह हमारी ललित जी ने भी इन्हीं धर्म संप्रदाय पर जोर दिया है और इन्हीं हिंदू मुसलमानों को हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कबीरदास जी ने कहा है ना ऐसा दोहे में, तो उसी की तरह इन्होंने भी कहा। अभी आप आएंगे आगे देखेंगे कि इनका भी यही मानना है कि प्राणी क्या है, प्रत्येक प्राणी ईश्वर के में समाये होने की बात कही है इन्होंने अपने चौथे वाक्य में, कि प्रत्येक प्राणी किस में समाया हुआ है? ईश्वर में समाया हुआ है और वे कहीं नहीं है। इस तरह से मैंने आज आपको वाक कविता का भावार्थ पढ़ाने से पूर्व कवित्री ललित जी की जीवन परिचय से जुड़ी बातों को मैंने आपके सामने प्रकट की और हमने आपको कविता का सार बताया। 4 वाक दिए गए हैं। इन 4 वाक में आपके प्रत्येक वाक में उन्होंने क्या संकलित किया है ये मैंने आपको बताया और मुझे आशा है
कि बच्चों हमारी बात को आप लोग बड़े ध्यान से सुने होंगे और अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे बच्चों। धन्यवाद बच्चों, और अगली कक्षा में हम आपके साथ